सोचते क्यों नहीं। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैराव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूं और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो। और ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और जर का मुतालबा तो नहीं करता, मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूं, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है, भला तुम गौर क्यों नहीं करते। और मैं न तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हिकारत की नजर से देखते हो ये कहता हूं कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे, तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर, और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी उस जिम्मा हूं। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थीं, गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हो गई और वो डूब कर रह गया, और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया। और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी नजात दे। तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है।
تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور ہم